नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। बहुत मुश्किल दौर में, बहुत नाजुक दौर में आज मैं कुछ बातों को लेकर अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने मूल निवासी भाई बंधु, दलित, शोषित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्गों को मुझे जो जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बोलूँगा, मैं ये संविधान की बुक पे हाथ रख के आपके समक्ष दो बातें रख रहा हूँ जो कि आज की डेट में हमारे दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों के लिए कुछ भी आज़ादी के बाद मिला है तो वो ये संविधान के बदौलत ही हम लोग को अर्जित हुआ है। इस संविधान के शपथ लेकर मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूँ। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भी अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो बड़ी मुश्किल दौर में, बड़ी नाजुक दौर में मैं आप लोगों के समक्ष में ये चुनावी महापर्व जो बिहार में चल रहा है उसके संदर्भ में अपने कौम के लोगों के लिए कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। आज आपको लग रहा होगा कि कोई मैं नई बात आपके समक्ष रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या नई बात बताऊंगा? आप लोगों की, बिहार वासियों की जितना संघर्ष की उम्र रही है उतना मेरा अभी तजुर्बा और उम्र भी नहीं हुआ है। तो मैं जो भी बोलूं, जो भी संदेश देना चाहता हूं, मैं अपने नॉलेज के दम पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज दलित, शोषित, वंचित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अपने ही लोगों के बीच में इतनी मतभेद जो बनी हुई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण रहा है कि जो हमारे यहाँ सदियों से आज़ादी के पहले मनुस्मृति को पालन करवाते हुए हमारे समाज के लोगों को जिस तरह नर्क में ढकेलने का काम किया गया है, वो विचारधारा की लड़ाई आज पुनः हमारे देश में उत्पन्न हुई है। और ये विचारधारा की लड़ाई हमारी और आपकी सिर्फ लड़ाई नहीं है। आज दो विचारधारा हमारे देश में जो है वो बनी हुई है। जो एक सामंतवादी विचारधारा, जो अपने आप को इस देश का राजा, महाराजा और विरासत में लूटी हुई संपत्तियों पे अपना हक जमाते हैं और उसके बदौलत जो है हम लोगों पे शोषण करने का सदियों से जो काम किया गया है, उसके संदर्भ में दोस्तों मैं दो बात आपको बोलूँगा। मैं जितना बिहार को समझा हूँ और यहाँ जितना ज़मीनी स्तर को मैं परख पाया हूँ, मैं समझता हूँ
कि भारत देश में जितनी वैचारिक समझ बिहार की लोगों की है, और बिहार में खासकर मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, अरवल की धरती से आता हूँ, यहाँ पे जो समझ है वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और के लोग इतना बेहतर समझ सकते हैं। ये बुद्ध की धरती जो आज सदियों से समानता की बात करते हैं, मगर इनके विचारधारा को किसने मारा, किसने तोड़ा हम लोगों को, किसने इतना हम लोग को दलित, शोषित, वंचित लोगों में बांटकर राज किया, इसको दोस्तों हम लोग को समझने की जरूरत है। आज इसी कुर्था की धरती से एक जगदेव बाबू पैदा हुए, आज उनके विचारधारा को किसने मारा? और मैं 5 सितंबर 1974 के दिन अपने लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि कुछ समांतवादी विचार के लोगों ने बाबू जगदेव को सिर में गोली मारी और मारने के बाद उनके मुंह पे पेशाब किया गया था। दोस्तों, वो कौन लोग थे? क्या था जगदेव बाबू का नारा? किस चीज के लिए लड़ रहे थे वो यहाँ के मूल निवासी के हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और उनका बोलना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 पे 90 का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या गलत कह दिया उन्होंने? किसको मिर्ची लगी? आज वो विचारधारा के लोग पुनः हमारे देश में आकर और देश को जो लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, वैसे मानसिकता वाले लोगों को दोस्तों सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको एक होना होगा। और एक होकर जो पिछड़ों में अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, दलित तो महादलित करके अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, ये सभी हम लोग एक खून से पैदाइश हैं दोस्तों। और आज जो राजनीतिक परिवेश को साधने की कूटनीति हमारे देश में चल रही है, वो हम लोग को आपस में लड़ाकर और अपने राज्य सत्ता को हथियाने की साजिश चल रही है दोस्तों। इसलिए मैं अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जागो, समझो और इतिहास को याद करो दोस्तों। और जो भी आज हमको मिला है, जो भी हमको हक व अधिकार आज मिला है, वो ये संविधान की वजह से मिला है। और आज ये संविधान को कैसे कुछ विचारधारा के लोगों ने दिन पर दिन इस पन्ने को फाड़ने का काम कर रहे हैं, इसको हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। और वैसे मानसिक विचारधारा वाले लोग जब आपके बीच में जाएंगे और आपके वोट के कीमत को खरीदने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास पूंजी है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास सत्ता है, और ये सारे चीज़ों को प्रयोग करते हुए आपको और हमको गलबलाने का कोशिश किया जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं खास करके बिहार वासियों से ये प्रार्थना करने आया हूँ कि दोस्तों आज हम दलित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग एक हो जाएं और एक जो विचारधारा के लोग हैं, जो ये संविधान को मिटाने की कोशिश हो रही है और पूर्ण मनुस्मृति को लागू करने का कोशिश हो रहा है, इस विचारधारा को हम लोगों को समझकर नस्ता नाबूद करना होगा, तब जाके हमारा अस्तित्व दोस्तों जिंदा रहेगा। नहीं तो हम बारी बारी से कुचले जाएंगे दोस्तों। आज आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो मनु आदि के गोद में पल रहे हैं और वो आपको अपना जाति का ध्वज दिखाकर ये बोल रहे हैं
कि हम आपके लिए यहाँ हैं, दोस्तों वो आपका कभी नहीं हो सकता। जो आरएसएस के गोद में पल रहे लोग और हमारे लोगों को जिस तरह गुलाम बनाकर वो अपने विचारधारा को देश में लागू करवाना चाहता है, इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है। हमने आज तक धोखा खाया, यह धोखा खाया हुआ समाज है दोस्तों, और धोखा खाया हुआ समाज कभी गलत विचारधारा के साथ नहीं जा सकता। लगे हैं लहू के रंग जिनके गिरवा पर, लगे हैं लहू के रंग जिनके गिरवा पर, वो आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। दोस्तों, मैं सभी दलित, शोषित, वंचित लोगों से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप इस विचारधारा को समझें और इस विधानसभा के चुनाव में जो आरएसएस मानसिकता वाले लोग हैं, हमारे लोग भी उसमें लिपटाए हुए हैं, उनको आज जवाब देने की ज़रूरत है। और वो जवाब जो है आपको 1947 में आज़ादी के बाद वोट का अधिकार जो मिला, उससे हमको ताकत मिली है। और इसका एक एक उपयोग करके अपने दिलो दिमाग से सोचकर और इस बिहार विधानसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और हमको एकजुट रहकर इस आरएसएस मानसिकता के लोगों को बिहार से खदेड़ने का काम करना है। ये जगदेव बाबू की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यहाँ से हम, मेरा संदेश जो है पूरे विश्व में जाना चाहिए कि जो जो हमारे देश पे हमला करते हैं, ये बिहार ही ऐसी धरती है जिसको आज तक जो है जवाब देते आया है और हम लोग को केवल ठगने का काम किया जाता है। इसलिए मैं सभी दलित, वंचित, शोषित परिवारों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पास लोग जाएंगे, पैसा का प्रलोभन देंगे, आप हाथ जोड़ से आपसे विनती है कि इसके जो है परिवेश में नहीं पलें और एक एक मताधिकार का प्रयोग इस सामंतवादी विचारधारा के ओपोनेंट में जानी चाहिए और इसको हम लोग को बिहार से उखाड़ कर फेंकना होगा। दोस्तों, आज मैं एक सिंपल आपको उदाहरण दे के बताता हूं। दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत गर्व से छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, फ्री में राशन दे रहा हूँ। और एक तरफ बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश भारत को मैंने बनाया। शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री को। दोस्तों, अगर आपने 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक विश्व का बनाया है तो आपको ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है, वो भी फ्री में। और मेरे लोगों को आप ठगने का काम कर रहे हैं। ये पैसा किसके पास है जो आपने 5वां इकोनॉमिक बनाया है विश्व का? ये पैसा दोस्तों चंद लोगों की मुट्ठी में है, जो कि हमारे और आपके माता बहनों को नोटबंदी के बाद से तकिया और बक्से के अंदर से निकलवा कर इन्होंने हथियाने का काम किया है। ये पैसा जो है आज 10% लोगों के हाथ में, हमारा इकोनॉमिक का 90% पैसा है। दोस्तों, ये हमको विकास की पाठ पढ़ाते हैं। आप ये समझिए कि देश का 5 सबसे बड़ा आईआईटी, ये 2 वर्ष पहले का डाटा है दोस्तों,
उसमें 90% स्वर्ण काम कर रहे हैं दोस्तों। पता नहीं आपको शर्म आएगी या आप गर्व करेंगे, मगर मुझे कहते हुए शर्म आता है कि जो संविधान हमको ये अधिकार दिया, आरक्षण दिया कि आप हर जगह पे आपको जाति आधारित गणना के आधार पे हर सेक्टर में आपको उतना रिजर्वेशन मिलेगा, अधिकार मिलेगा, मगर शर्म से हम लोग को झुक जाना चाहिए कि जो देश के टॉप 5 आईआईटी कॉलेज जिसमें 90% स्वर्ण प्रोफेसर काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो देश की एजुकेशन व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वहाँ 100 में 100% स्वर्ण काम कर रहे हैं दोस्तों। सांसद लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश हुआ है दोस्तों, उसमें हमारे देश के देश के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया है। जरा गौर से आपने सुनना। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डाटा है जिसमें टोटल प्रोफेसर जो है 12,343। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डाटा बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें एसी कितना 1306, होना चाहिए कितना 1815, होना चाहिए कितना, मिल रहा है कितना। ये हक किसने मारा? एसटी वाइस चांसलर होने चाहिए 14, है कितना 7, दलित शोषित सब मिलाकर, पिछड़ा वर्ग मिलाकर। तो आपको मैं ज़्यादा डिटेल, आप लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे, मगर इस विधानसभा के चुनाव में अगर दलित शोषित वंचित लोग जाति के नाम पर हिगर कर अपने नेता को अगर देखकर वोट किए तो आप अपने आने वाला पीढ़ियों को नर्क में ढकेल रहे हैं। अगर आने वाला पीढ़ियों को दोस्तों बचाना है, उसको समझना है, तो हमको सभी को एक होना होगा, यहाँ के मूल निवासी को एक होना होगा और संविधान विरोधी ताकत के विरोध में वोट करके आपको जो है अपने ताकत को एहसास दिलाना होगा। तब हमारे बिहार की धरती जो बुद्ध की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यहाँ से हम लोग जो है अपना रास्ता जो है आगे के लिए तय कर पाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। फिर मिलेंगे।